हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वैसे यूपी पुलिस विकास को पकड़ने में अब तक नाकाम रही है, अब तो ये सबको पता है। आज उसने विकास के राइट हैंड अमर दुबे को मारकर एक छोटी सी कामयाबी जरूर हासिल कर ली। ये पुराना वीडियो है जिसमें विकास दुबे की जय जयकार हो रही है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस वीडियो के आखिर में नीली शर्ट पहने अमर दुबे दिखता है। विकास दुबे जहां भी जाता था, अमर उसके साथ साए की तरह रहता था। अमर दुबे विकास का शार्प शूटर था, वो निशाना लगाने में माहिर था, लेकिन आज वो खुद यूपी के हमीरपुर में पुलिस का निशाना बन गया। कानपुर शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हमीरपुर जिले के मौधा थाने इलाके में ठीक इस जगह पर बुधवार तड़के पुलिस इनकाउंटर में अमर दुबे को मार गिराया गया। जानकारी के मुताबिक अमर दुबे जो है वो अपने रिश्तेदार के घर से तड़के मध्य प्रदेश निकलने की फिराक में था। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो महज 30 किलोमीटर दूर है। तो अमर दुबे जो है वो मध्य प्रदेश निकलने की फिराक में था और इसके लिए उसने यहाँ से बगल से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, लेकिन मुख्य रास्ता नहीं लिया, उसने कच्चे रास्ते से निकलने की कोशिश की और इस जगह पर उसका सामना हुआ पुलिस से। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमर भी विकास दुबे के साथ फरीदाबाद गया था, लेकिन जब इसकी भनक फरीदाबाद पुलिस और यूपी एसटीएफ को लग गई तो खतरे को भांपते हुए दोनों अलग अलग फरार हो गए। अमर फरीदाबाद से हमीरपुर के रास्ते मध्य प्रदेश भागना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक अरतरा गांव में वो अपने एक रिश्तेदार के घर पनाह मांगने पहुंचा। रिश्तेदार ने मना कर दिया, फिर भी वो रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वहीं रहा। वो हमीरपुर आया था, क्या आपसे मिलने आया था? जी, अभी जो है वो हमसे पहले आया था मिलने, एक बहुत पहले जो है करीब 4-5 साल हो गए। नहीं, अभी आज इनकाउंटर हुआ मौधा कोतवाली पुलिस एसटीएफ ने इनकाउंटर किया है। हाँ। आज या कल में आपसे मुलाकात हुई उससे? नहीं जी, वो जो है कल आया और कल जो है यहाँ से वो हमने तुरंत उसके कहा, हमने कहा भैया हमारे जो है प्राण बख्शो और आप जो है यहाँ से जाइए, हम आपको शरण नहीं दे पाएंगे। आज सुबह अमर दुबे जब बाहर निकला तो एसटीएफ से सामना हुआ। उसके पास एक पिस्टल थी और उसी से उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अमर मारा गया। ये कहाँ था, किसने इसको शरण दी, किस गांव में किनसे इसका मिलना जुलना था, इन सब चीजों के बारे में लगातार पूछताछ हमारी टीमें अभी गांव-गांव कर रही। क्या ये अकेला था सर या इसके साथ और लोग भी थे, और ये किस वाहन का इस्तेमाल कर रहा था निकलने के लिए? देखिए, अभी आज जब ये एंगेजमेंट हुई तो इसके पास कोई वाहन नहीं था, वेपन जरूर था इसके पास और अभी ये अकेला था। मुठभेड़ में एक एसएचओ और एक एसटीएफ कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं, लेकिन दोनों फिलहाल खतरे से बाहर हैं। अमर दुबे पर कानपुर में कुल 13 मुकदमे दर्ज थे। हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी और डकैती का आरोप था। बिकरू हत्याकांड के बाद जिन 15 आरोपियों की तस्वीर जारी की गई थी, उनमें अमर दुबे पहले नंबर पर था। हत्याकांड के लिए दर्ज एफआईआर में 21 लोगों के नाम हैं और उसमें अमर दुबे का नाम 14वें नंबर पर है। 2 जुलाई की रात पुलिस जब विकास दुबे के घर पहुंची थी, तब अमर ने भी पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी। इसके बाद उस पर 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। ये रहता भी विकास के उसी घर में था जहां खुद विकास रहता था, बिकरू गांव में। ये पूरी तरह विकास के ऊपर ही डिपेंड था और विकास ने ही इसको अपने साथ जितने उसके वसूली, शराब और जुआ, जितने भी उसके काले कारोबार थे, जमीनों में, प्रॉपर्टी में, लोगों को धमकाने में, वसूली में, सब में इसका इस्तेमाल करता था और अमर बखूबी उनको अंजाम भी देता था। यही वजह है कि अमर विकास का करीबी हो गया। वो रिश्तेदार तो था, साथ ही
राइट हैंड भी बन गया। अतुल दुबे जो मारा गया है, जो विकास का चचेरा भाई था, उसका भतीजा है ये अमर दुबे जो आज मारा गया है। ये सब के सब आपस में रिश्तेदार थे, पारिवारिक सबके कनेक्शंस थे। और ये भी मुझे किसी ने बताया कि विकास के बाद अगर कोई कमान संभालता इस गैंग की तो वो अमर दुबे ही था। बेहद दबंग किस्म का व्यक्ति था और जरा सी बात पर आक्रामक हो जाता था, छोटी छोटी बात पर राइफल तान देता था, मारने की धमकी देता था। विकास का सबसे खास आदमी था। अमर दुबे बहुत कम उम्र में ही विकास के साथ अपराध की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। 9 दिन पहले 29 जून को उसकी शादी हुई थी। ये उसकी शादी की तस्वीर है। लेकिन अमर जिस रास्ते पर था, परिवार को उसका अंजाम पहले से पता था। अब परिवार इन सब के लिए विकास दुबे को ही कोस रहा है। अरे भगवान, बेटा मेरा तो परिवार सब बर्बाद कर दिया। ये विकास नहीं तो परिवार बर्बाद किया, क्या मतलब? परिवार हमारा बर्बाद हो गया। विकास दुबे भले ही पिछले 6 दिनों से पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन पुलिस लगातार एक्शन में है। उसके गुर्गे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उसी में से एक है शामू वाजपेयी। कानपुर पुलिस से मुठभेड़ में शामू के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो पकड़ा गया। विकास दुबे के साथ कब से काम कर रहे हो? हाँ? काम जो करते हो तुम पे नाम ऐसा ही है? बता दो, सही बता दो भाई। अरे हम गाँव के हैं सरपंच। पुलिस को शामू वाजपेयी के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। 50,000 का इनामिया शामू वाजपेयी, जो कि उस FIR में नामजद है, तथा जहान यादव, ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा फरीदाबाद से विकास दुबे का करीबी प्रभात मिश्रा गिरफ्तार किया गया। कानपुर में चौबेपुर के थाना प्रभारी रहे विनय तिवारी और बीट प्रभारी KK शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर विकास दुबे के लिए मुखबिरी का आरोप है। तो विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी भी हिरासत में ले लिया गया है।